हेलो फ्रेंड्स, 20 नवंबर है जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट और ये ड्यू डेट है कुछ खास। सर, जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो तो हर मंथ आती है। इस बार क्या नया है? फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2022 में एक चेंज हुआ था, वो चेंज एप्लीकेबल हो चुका है। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर अभी गया हुआ है, उसमें अगर आपको कोई एरर मिलती है, कोई मिस्टेक है, कोई इनवॉइस छूट गया है, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया है, इन सारी चीज़ों को आप रेक्टिफाई कर सकते थे पहले। कब तक? 30 सितंबर तक। अब इसको बढ़ा के कब तक कर दिया है? 30 नवंबर। 30 नवंबर आने वाली है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर 30 नवंबर तक हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो जो नवंबर का जो 3B होगा वो फाइल किया जाता है दिसंबर में, तो हम 20 दिसंबर तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये कन्फ्यूज़न मन में मत रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि अब आप 30 नवंबर तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। 30 नवंबर के रिटर्न में नहीं, 30 नवंबर वो ड्यू डेट है, वो एक कैप है, वो एक लिमिट है। अब आप मुझे बताइए, आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, 20 नवंबर आ जाएगी, आप 3B फाइल कर देंगे। अब आपके पास 10 दिन है, उस 10 दिनों में आप रेक्टिफाई करेंगे कैसे? भाई, जीएसटीआर 1 की अगर कोई मिस्टेक है तो आप जीएसटीआर 1 में सही करेंगे, 3B की कोई मिस्टेक है आप 3B में सही करोगे। आपने 1 भी फाइल कर दिया, 3B भी फाइल कर लिया, तो आप क्या हवा में रेक्टिफाई करोगे क्या? इसीलिए ये जो 3B है, अभी जो हम लोग ड्यू डेट आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे ही आप 3B फाइल कर लेंगे, यहीं से शुरुआत हो जाएगी जीएसटी एनुअल रिटर्न की, क्योंकि अभी आपको आपने जो भी आपकी मिस्टेक थी, जो एरर थी, कुछ छूट गया था, आपने 1 में रेक्टिफाई कर लिया, 3B में कर लिया, सब चीजें हो गई। अब आपको डेटा, ये जो डेटा आपने प्रिपेयर किया है, ये काम आएगा जीएसटी एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में। उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर। सर, कैसे फाइल करना है? पूरा कोर्स जीएसटीआर 9 का और 9C का चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पूरा कोर्स देखिए, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 9 और 9C कैसे फाइल करना है। ठीक है, तो अब जो 3B आने वाला है उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कोई आईटीसी आपसे छूट छूट गया, मतलब आपने क्लेम नहीं किया, उसको क्लेम करने की ये है लास्ट डेट, आखिरी मौका है आपके पास। ये भी हो सकता है कि 21-22 में आपने कोई आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो उसको रिवर्स करने का भी ये मौका है आपके पास। ये भी हो सकता है कि कोई इनवॉइस आपने जीएसटीआर 1 में तो उसको शो कर दिया है, 3B में उसका पेमेंट नहीं हो पाया, पेमेंट आपने किया है लेकिन कम किया है, तो इस बार वो जो छूट गया है पेमेंट, 3B में कर दीजिए विद इंटरेस्ट। तो इस तरह की जो आपसे एरर या मिस्टेक हो गई है, उनको रेक्टिफाई करने का ये आखिरी मौका है। और ये जो सर हमें कैसे पता चलेगा? आपके पास पूरा रिकंसिलिएशन का डेटा होना चाहिए कि कितनी मैं आईटीसी मुझे क्लेम करनी थी और कितनी मैंने क्लेम कर ली है। अगर सब कुछ सही है तो अच्छी बात है। जीएसटीआर 2B रिकंसिलिएशन कैसे करना है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए जीएसटीआर 3B बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपने किसी का पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट ज्यादा कर दिया है, आईटीसी कम क्लेम किया है, आईटीसी ज्यादा क्लेम किया है, मतलब 21-22 का जो भी एरर, जो भी मिस्टेक आपको ठीक करनी है, ये है आपके पास आखिरी मौका। अगर आपने 3B में कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा, फिर आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले पहले तो चेक कर लीजिए और अपने सप्लायर से बात कीजिए। अगर उसने अभी तक अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो उसको बोलिए कि भाई ये एक बिल है, वो आपने नहीं शो किया था, अपने जीएसटीआर 1 में उसको शो करिए, ताकि मैं 20 नवंबर तक उसको अपने 3B में क्लेम कर पाऊं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और तभी आपको फाइल करना है जीएसटीआर 3B। इसीलिए ये जो 3B हम लोग फाइल करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही 3B आप फाइल कर लोगे, उसके बाद हमें यही डेटा कहां कहां पर काम आने वाला है? जीएसटीआर 9 में। अगर आपके ऊपर जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है, टर्नओवर की क्या लिमिट है हमें पता है, 2 करोड़ 5 करोड़ अगर एप्लीकेबल है, तो यही डेटा आपके कहां काम आने वाला है? जीएसटीआर 9 में। तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान। टीडीएस फाइलिंग का कोर्स वो हमारे चैनल पर चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके के मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।